नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब की क्लास पर। हम पढ़ रहे हैं साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी। मैंने आपको बताया था एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्लैंड के बारे में। मैंने उसमें आपको बताया था जो उसका कॉर्टेक्स भाग होता है उससे कौन कौन से जो एंजाइम है वह स्रावित होते थे। अब आते हैं, जो कॉर्टेक्स भाग था वह कितने परसेंट था हमारे अधिवृक्क का। यह था 80% भाग। फिर आता है 20% जो अंदरूनी भाग होता है उसे कहते हैं मेडुला। मेडुला कितने परसेंट भाग होता है, तो यह 20% भाग होता है अधिवृक्क का। अब जो मेडुला भाग होता है उससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, आइए उनको एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एड्रीनेलिन। एड्रेनेलिन अब यह काम क्या करता है, तो पहला पॉइंट है इसका, आपातकालीन परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहायक होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि जब हमारे आसपास यानी हमारे ऊपर जब इमरजेंसी यानी आपातकालीन स्थिति आती है तब यह हार्मोन्स स्रावित होता है। और करता क्या है, यह हमारे जीवन की रक्षा करता है, इसीलिए इसे जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं। और कब निकलता है, यह दौड़ के आखिरी क्षण में निकलता है। देखा होगा कि कभी कभी जब हम किसी व्यक्ति या जीव जंतु को मारते हैं या उसको मारने की कोशिश करते हैं, जब उसकी जान पर बनाती है तब उसमें अत्यधिक ताकत आ जाती है, यानी उसकी हर नस में इतनी ताकत डबल पावर आ जाती है। तो वह किसके कारण आ जाती है, जो एड्रीनेलिन है इसके कारण आ जाती है। यह हार्मोन्स उस समय हमारे शरीर में एक्टिवेट हो जाता है और क्या करता है कि हमें दुगनी पावर देता है। और इसे कहते क्या है, तो इसे कहते हैं 3F। 3F मतलब कौन कौन सी कंडीशन होती है जब यह निकलता है, यानी फियर, जब अत्यधिक डर लगता है, भय लगता है, तब क्या होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब जो हमारा एड्रीनलिन है वह स्रावित होने लगता है। दूसरा कंडीशन कौन होती है, जब फाइट, जब लड़ते समय क्या होता है, इमरजेंसी की स्थिति आती है, मारो या खुद मार खाओ, तब भी यह एक्टिवेट हो जाता है यानी स्रावित होने लगता है। और तीसरी कंडीशन कब होती है, फ्लाइट, यानी दौड़ते समय यह दौड़ के आखिरी में निकलता है। तो ये तीन कंडीशन होती हैं, इनको हम कहते हैं 3F। 3F के टाइम यह स्रावित होता है, निकलता है। और इसे क्या कहते हैं, लड़ो और उड़ो हार्मोन्स भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि लड़ो और उड़ो हार्मोन्स को क्या कहते हैं, तब आप आंसर देंगे एड्रीनलिन कहते हैं। फिर आते हैं दूसरा हार्मोन्स कौन था, नार एड्रीनलिन। नार एड्रीनलिन क्या करता है, यह रुकी हुई हृदय धड़कन को प्रारंभ कर देता है। यानी जब देखा होगा कि आपने कि जब व्यक्ति की धड़कन बंद हो जाती है तो डॉक्टर उसे शॉक देकर फिर से चालू करने की कोशिश करते हैं, तो वही काम करता है हमारा नॉरएड्रेनालिन। अब करता क्या है, यह कि रक्तचाप बढ़ा देते हैं, यानी ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है, जिससे हमारी रुकी हुई धड़कन फिर से प्रारंभ हो जाती है। और क्या करता है, और इसका काम होता है शरीर में ऊर्जा का निर्माण करना। अब जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो इसके पीछे कई सारे तत्व लगे होते हैं, जैसे कि हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया है वह भी तोड़ती है, उससे भी ऊर्जा मिलती है। और कई सारे हार्मोन्स मिलकर, मतलब एक काम करने के लिए कई सारे लोग जैसे लगते हैं, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर है। तो अब जैसे यहाँ लिख दिया गया कि शरीर में ऊर्जा का निर्माण भी कराने में सहायक होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न करती है हमारे शरीर में। तो ये था नॉरएड्रेनालिन। अब आते हैं वृषण। वृषण को इंग्लिश में हम कहते हैं टेस्टिस, जो केवल पुरुषों में पाया जाता है। अब यह करता क्या है कि यह केवल पुरुषों में पाया जाता है, इसको तो मैंने बता दिया। अब जो वृषण है उसमें कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो जो हार्मोन्स है उसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन अब यह करता क्या है, और यह इसका काम क्या है, यह स्रावित कहाँ से होता है। सबसे पहले इसका स्राव कहाँ से होता है, तो इसका स्राव लेडिंग अंतराल की कोशिकाओं से होता है।
कहाँ से होता है, अगर पूछ लिया जाए कि टेस्टोस्टेरोन का स्राव कौन करता है, तब आप आंसर देंगे कि लेडिंग अंतराल की जो कोशिकाएं होती हैं वहां से टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है, यानी टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन्स लेडिंग अंतराल की कोशिकाओं से होता है। अब जो टेस्टोस्टेरोन है वह हमारे शरीर में करता क्या है, नहीं मनुष्य के शरीर में या करता क्या है, इसका काम क्या होता है। तो सबसे पहला काम हो जाता है कि पुरुषों के विकास हार्मोन्स कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें इसका काम क्या होता है, जो पुरुष का पूरा संपूर्ण विकास होता है वह निर्भर करता है टेस्टोस्टेरोन पर। अगर यह थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो आप में कुछ जो है फीमेल्स के भी कैरेक्टर आने लगते हैं। दूसरा है कि समस्त लैंगिक विकास, यानी वह पुरुष है, पुरुष में जो लक्षण होते हैं उसके सारे विकास की जिम्मेदारी हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की होती है। और क्या करता है, शरीर की मसल बनाता है, यानी जो हमारी देखा होगा कि जो पुरुषों की बॉडी होती है महिलाओं की तुलना में ज़्यादा मस्कुलर होती है, तो वह किसके कारण होती है, टेस्टोस्टेरोन। देखा होगा कि आपने कभी कभी जब जो जिम करते हैं लोग अपनी मसल्स फ्लेक्स करने के लिए इसी का इंजेक्शन लेते हैं, क्योंकि यह हार्मोन क्या करता है, मसल भी बनाता है, यह हार्मोन्स मसल भी बनाता है। तो इसीलिए देखा होगा कई सारे जो बॉडी बिल्डर या मसल बनाते हैं तो वह क्या करते हैं कि उनका एक साइकिल होता है, उसके थ्रू क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन के जो है इंजेक्शन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ताकि उनकी मसल और बढ़िया ग्रो करें और बढ़िया बने। फिर आता है अगला पॉइंट, क्या है कि एकाग्रता एवं क्षमता को बढ़ाता है, यानी कंसंट्रेट करने में और उसकी जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने में भी काम आता है। इसीलिए जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो काफ़ी सारा वेट लगाकर मार देते हैं इसी टेस्टोस्टेरोन के कारण। और कब बढ़ाता है, या ब्लड प्रेशर बढ़ने पर भी बढ़ जाता है। फिर आते हैं कि अंडाशय, यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओवरी। ओवरी क्या है, ये केवल फीमेल्स में पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है, केवल फीमेल्स में पाई जाती है। अब जो ओवरी है उसमें 3 तरह के हार्मोन्स सेक्रीट होते हैं अंडाशय में। सबसे पहला है एस्ट्रोजन। अब जो एस्ट्रोजन है उसका स्राव कौन करता है, तो उसका स्राव करता है गैब्रियन कैलिकल या गैब्रियन कैलिकल और प्लेसेंटा, 2 चीज मिलकर इस एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव करते हैं। अब एस्ट्रोजन करता क्या है, तो यह मादा में समस्त लैंगिक विकास, यानी फीमेल्स में उनके जो समस्त लैंगिक विकास जैसे स्तनों का विकास हो गया, यौन का विकास हो गया, यह किसके द्वारा होते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन के द्वारा, सॉरी एस्ट्रोजन के द्वारा ही होते हैं। और क्या होता है, स्तन व यौन का विकास, जैसा कि अभी मैंने बताया स्तन एवं यौन का विकास करता है मादा समस्त लैंगिक विकास के अंतर्गत जो आता है। और क्या करता है कि जो फीमेल्स में मासिक धर्म एवं रजोनिवृत्ति का कार्य होता है वह कौन करता है, तो एस्ट्रोजन ही करता है। मासिक वृत्त जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, रजोनिवृत्त मतलब जो हमारे ओवरी से अंडे निकलते हैं हर महीने उसको ही कहते हैं रजोनिवृत्त। तो ये काम किसका भी होता है, तो यह एस्ट्रोजन का ही होता है। फिर अगला काम क्या होता है एस्ट्रोजन का, तो एंड्रोमेंटियम को रिपेयर करता है। एंड्रोमेंटियम जो हमारे जो फीमेल्स में गर्भाशय होता है उसमें पाई जाती है, उसको बार बार यह रिपेयर करने का भी काम करता है। फिर आता है दूसरा प्रोजेस्टेरोन। ये फीमेल्स हार्मोन्स हैं तीनों, पहला एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। अब ये इसका स्राव कहाँ से होता है, तो जो कार्पस सेल्स होती है हमारे फीमेल्स की शरीर में, कार्पस सेल्स, उससे इसका स्राव होता है। और यह करता क्या है, इसका काम क्या होता है, तो यह मादा के अंडाशय में निषेचित अंडे को सुरक्षित रखता है। कहने का मतलब यह है कि जब जो फीमेल का ओवम है वह मेल के स्पर्म से मिल जाता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट जिसे निषेचित अंडा कहते हैं, उसको सुरक्षित यानी प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, तो प्रोजेस्टेरोन का होता है। आप इससे अंदाजा प्रोटेक्ट और प्रोजेस्टेरोन इसको मिलता जुलता है। तो यह जो निषेचित अंडा है उसको सुरक्षित करने का काम करता है प्रोजेस्टेरोन। और क्या काम करता है, गर्भधारण में सहायता करता है। जैसा कि मैंने बताया है कि जब फीमेल का
ओवम और मेल का स्पर्म मिलता है, तब प्रोजेस्टेरॉन ही सहायक होता है। फिर आते हैं तीसरा जो हार्मोन्स, रिलैक्सिंग हार्मोन्स। रिलैक्सिंग हार्मोन्स, अब यह स्राव कहाँ से होता है? कार्पस लूटियम से होता है। कार्पस लूटियम यह महिला के गर्भाशय में पाया जाता है। और रिलैक्सिंग हार्मोन्स क्या करता है कि गर्भाशय की ग्रीवा को फैलाकर प्रसव में सहायता करता है। यानी जब यह हार्मोन्स कब निकलता है, जब फीमेल्स का पूरा जो प्रेगनेंसी टाइम है वो पूरा हो जाता है, यानी जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है, तब रिलैक्सिन हार्मोन्स वह स्रावित होता है, ताकि जो बच्चा है वह आसानी से उसका जन्म हो सके। यह एक ऐसा हार्मोन्स है जो फीमेल्स की गर्भाशय से निकलता है। कभी कभी पूछ लेता है एक कौन सा हार्मोन्स है जो फीमेल्स की यानी ओवरी से निकलता है, तो वह रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है। फीमेल्स की गर्भाशय से निकलने वाला हार्मोन, ये था हमारा जो अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्लैंड है, उसके तहत मेडुला जो भाग है वो कौन से हार्मोन से क्रिएट करता था, कुछ इस प्रकार थे।